जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आइए ज़्यादा न समय को विलंब करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि अभी हाल ही में किसके द्वारा लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। तो देखिए ये किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। इंडियन आर्मी के द्वारा ये कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। देखिए इस कार्यक्रम का लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है कि वंचित वर्ग के छात्र को शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। अब देखिए आर्मी, ये आर्मी के द्वारा कराया गया है। तो आर्मी के बारे में हम लोग इंडियन आर्मी के बारे में कुछ स्टैटिक जान लेते हैं। देखिए जैसे आर्मी दिवस मनाया जाता है, थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है। और देखिए आर्मी के अभी हेड कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे साहब जी हैं। क्या है? नरवणे साहब जी हैं, आर्मी के हेड हैं। ठीक है। और देखिए हमारे आर्मी को 7 कमांडो में बांटा गया है। कितने कमांडो में बांटा गया है? 7 कमांडो में बांटा गया है हमारे आर्मी को। और देखिए नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? तो खगड़वासला में है। ये आर्मी का ही है प्रशिक्षण केंद्र, जो कि खगड़वासला में है। तो देखिए अब लद्दाख आया दोस्तों, तो लद्दाख के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। तो लद्दाख का पहला उपराज्यपाल कौन बने थे? तो देखिए RK माथुर, यानी राधा कृष्ण माथुर जी उनका पूरा नाम था। देखिए भारत की 42वां रामसर साइट, जो नवीनतम रामसर साइट है, कौन है? तो शोकर झील, वो भी कहाँ है? तो लद्दाख में ही स्थित है। भारत में कुल कितने रामसर साइट है? तो 42 रामसर साइट हैं। भारत की पहली रामसर साइट कौन है दोस्तों? तो चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है, भारत की पहली रामसर साइट है। देखिए ये रामसर स्थान आगे है कहाँ? तो रामसर स्थान ईरान में है। देखिए रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो देखिए दलदली भूमि या वेटलैंड से है रामसर स्थान का संबंध। देखिए रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 ईस्वी को रामसर कन्वेंशन हुआ था। और 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम लोग मनाते हैं। देखिए भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क, वो भी लद्दाख में ही स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में ही स्थित है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क। और देखिए भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में स्थित है, जो कि साउथ बटन नेशनल पार्क है। देखिए हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो देखिए उत्तराखंड के नीदरलैंड में। देखिए उत्तराखंड में नीदरलैंड की सहायता से ये हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में जारी चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में कौन देश पहले स्थान पे है? तो देखिए इसमें पहला स्थान है फिनलैंड का। फिनलैंड है इसमें पहले स्थान पर चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में। देखिए फिनलैंड है, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। कहाँ है? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। देखिए फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं, झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। देखिए भारत का, देखिए इसमें तो इसका स्थान नंबर 1 हो गया। और इंडिया का अपना स्थान कितना हुआ? इंडिया का अपना स्थान, तो इंडिया का हमारा स्थान हुआ 49 नंबर हो गया। इसमें कितना स्थान है इंडिया का? तो 49 है। देखिए चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स ये कहाँ की संस्था है? तो देखिए ये संस्था है आपका सिंगापुर की है। कहाँ की है? तो सिंगापुर की ये संस्था है। देखिए इस इंडेक्स में सरकार की क्षमता और उसकी प्रभावशीलता को अध्ययन में रख कर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। ठीक है। देखिए कुछ और स्टैटिक जान लेते हैं, जैसे में इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए USA के द्वारा एक
बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है। यूएसए के द्वारा बौद्धिक सूचकांक जारी किया जाता है। और देखिए बौद्धिक संपदा सूचकांक में यूएसए प्रथम स्थान पे हो। और तो अपना इंडिया कितने स्थान पर है इसमें बौद्धिक संपदा सूचकांक में? तो अपना इंडिया है 40 नंबर स्थान पे है, 40 नंबर स्थान पे है। और देखिए दोस्तों 40 नंबर स्थान पे है। और देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की स्थान कितनी है? तो 142वीं है। देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये जारी कौन करता है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर ये जारी करता है। और इसमें अपना इंडिया का स्थान 142 है, 142 है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉल्फिन जनगणना संबंधित आंकड़े प्रकाशित किए हैं जिसने डॉल्फिन की आबादी पिछले वर्ष की तुलना में क्या हो गई है? तो दुगनी हो गई है। तो देखिए ये कहाँ की सरकार की है? तो देखिए उड़ीसा की ये सरकार की है। डॉल्फिन जनगणना संबंधित आंकड़े ये जारी किए हैं उड़ीसा की। देखिए डॉल्फिन जनगणना किया है, कौन किया है? तो उड़ीसा सरकार ने किया है। और देखिए चिल्का झील के अंदर किया है, ये चिल्का झील के अंदर किया है। और पाया गया है कि वहाँ की जो डॉल्फिन है उनकी जनसंख्या क्या हो गई है? दुगनी हो गई है, दुगनी हो गई है। ये चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? तो चिल्का झील है। और देखिए नलबाला पक्षी अभयारण्य है कहाँ पे? चिल्का झील में ही नलबाना पक्षी अभयारण्य स्थित है। और भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील, जिसको 1981 ईस्वी में रामसर साइट का दर्जा मिला था, वो भी कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। देखिए इसमें जो रिपोर्ट निकाला गया था इसमें संख्या दुगनी आखिर कैसे होगी? तो देखिए अवैध मछली पकड़ने पर इसमें रोक लगा दिया गया, अवैध मछली पकड़ने पर इसमें रोक लगा दिया गया, इसके कारण इसकी जनसंख्या दुगनी हो गई। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगेटिक डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। देखिए सन 2009 में इसको क्या किया गया था? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। किसको? डॉल्फिन को। देखिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन आया था 15 अगस्त 2020 को। कौन? प्रोजेक्ट डॉल्फिन 15 अगस्त 2020 को। देखिए चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन मिलती है। देखिए चिल्का जो झील है हमारी, उसमें कौन सी डॉल्फिन मिलती है? तो इरावदी डॉल्फिन मिलती है। देखिए इरावदी डॉल्फिन और कहाँ कहाँ मिलती है? तो देखिए म्यांमार में मेकांग नदी में ये मिलती है। ये देखिए उड़ीसा आया है, तो उड़ीसा के बारे में हम लोग कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और यहीं पर पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ था। कहाँ पे? भुवनेश्वर में पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ था? तो भुवनेश्वर में ही हुआ था। देखिए सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है उड़ीसा के नवीन पटनायक जी, यहाँ के सीएम है। और इन्हीं को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हीरो टू एनिमल अवार्ड से दोस्तों इनको सम्मानित किया गया है। देखिए उड़ीसा में दोस्तों एक मंदिर है। किसका मंदिर है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, जो कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का मंदिर है। क्या है? 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का एकमात्र मंदिर है। कौन? तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में दंतक परियोजना समाचारों में थी, यह परियोजना किस देश की है? तो देखिए दंतक परियोजना किस देश की है? तो ये है आपका भूटान देश की है। भूटान देश की है ये परियोजना। देखिए दंतक परियोजना को ये कब स्टार्ट किया गया था? तो 1961 ईस्वी में ये स्टार्ट किया गया था। देखिए यह परियोजना की
इस परियोजना में इंडिया ने यह परियोजना स्टार्ट किया था भूटान में सहायता के लिए। उसके देखिए स्टार्ट किया था। और इसे कितने पूरे साल हो गए हैं, तो देखिए इसके पूरे साल हो गए हैं 60 वर्ष हो गए हैं। यह परियोजना भारत की सहायता से स्टार्ट किया गया था। दंतक परियोजना भारत की सहायता से स्टार्ट किया गया था और इसका कितने वर्ष हो गए हैं, तो 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। देखिए इस परियोजना में क्या था कि भूटान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इसमें सड़क, हॉस्पिटल, कॉलेज, एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव था। देखिए इस परियोजना में एक एयरपोर्ट बनाया गया है। कौन सा एयरपोर्ट बनाया गया है? एयरपोर्ट बनाया गया है पारो एयरपोर्ट। पारो एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो आपका भूटान में है पारो एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट? पारो एयरपोर्ट। कौन है? पारो एयरपोर्ट कहाँ है, तो आपका ये भूटान में है। भूटान में है ये पारो एयरपोर्ट। देखिए प्रोजेक्ट दंतक के द्वारा यह बनाया गया है। देखिए दंतक परियोजना को BRO चला रही है, माने इंडिया की कौन कहने का मतलब चला रही है, तो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये दंतक परियोजना को चला रहा है। कहाँ पे? तो आपका भूटान में। और देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1960 में, यानी 1960 ईस्वी में। और ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मंत्रालय जो है ये किसके अधीन आता है, तो देखिए ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। और देखिए हमारे रक्षा मंत्री कौन है, तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्री हैं। अब देखिए भूटान आया है दोस्तों, तो भूटान के बारे में कुछ हम लोग स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। देखिए भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और करेंसी क्या है इसकी, तो नगुल्ट्रम इसकी करेंसी है। और भूटान को लैंड ऑफ थंडर वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। लैंड ऑफ थंडर वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है भूटान जो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में स्थित वेदांता के ऑक्सीजन प्लांट को फिर से खोलने की क्या दी है? मंजूरी दे दी है। तो देखिए ये है आपका तमिलनाडु राज्य सरकार। तमिलनाडु राज्य सरकार ने क्या किया है कि वेदांता के ऑक्सीजन प्लांट को क्या किया है? फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। देखिए तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, तो चेन्नई। कहाँ पे है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और ये जो चेन्नई शहर है भारत का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह यहीं पर स्थित है। भारत का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह कौन है, तो चेन्नई ही है, चेन्नई शहर है। देखिए और यहाँ के तमिलनाडु के CM कौन है, तो एडापट्टी के पलानीस्वामी जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित जी गवर्नर है। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ की गवर्नर है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर पैट कमिंस ने PM केयर्स फंड में $50,000 दान किए हैं? तो देखिए ये है बंदा आपका ऑस्ट्रेलिया का। ये है ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर पैट कमिंस। पैट कमिंस ये क्या किए हैं भाई साहब, ये PM केयर्स फंड में $50,000 क्या किए हैं? डॉलर दान किए हैं पैट कमिंस। देखिए ऑस्ट्रेलिया, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ऑस्ट्रेलिया देश के ये रहने वाले हैं। और देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो कैनबरा है। और करेंसी क्या है, तो डॉलर इसकी करेंसी है। डॉलर क्या है? करेंसी है। और PM कौन है ऑस्ट्रेलिया के? PM तो स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। देखिए ऑस्ट्रेलिया देश को कंगारू का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया देश को क्या बोलते हैं? कंगारू का देश, यानी लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिश
के नाम से भी ये जाना जाता है। क्या जाना जाता है? लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिस के नाम से ये जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में किस देश ने स्पुतनिक वी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? अपने यहाँ पर क्या किया है कि स्पुतनिक वी के आपातकालीन उपयोग को क्या किया है? ये तो मंजूरी दिया है। तो ये है बांग्लादेश। ये है बांग्लादेश ने क्या किया है अपने यहाँ पर कि स्पुतनिक वी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है बांग्लादेश ने, क्योंकि पूरे विश्व में कोविड-19 का प्रकोप तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसको कहने का मतलब इस पर कंट्रोल करने के लिए इसका अभी कारगर कोई दवा नहीं बना है, लेकिन तब भी इसको कंट्रोल करने के लिए स्पुतनिक वी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दिया गया है। ठीक है, देखिए अब बांग्लादेश ने किया है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और मुद्रा क्या है यहाँ की? तो टका इसकी मुद्रा है। और बांग्लादेश के पीएम कौन है? तो शेख हसीना जी यहाँ की पीएम है। और प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्दुल्ला हामिद जी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। देखिए बांग्लादेश के पिता किसको कहा जाता है? तो शेख मुजीबुर रहमान जी को बांग्लादेश का पिता कहा जाता है। और अभी हाल ही में शेख मुजीबुर रहमान जी को गांधी शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। किससे? तो गांधी शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। देखिए ये स्पुतनिक वी ये किस देश की दवा है? तो देखिए ये रूस की है। ये रूस की जो दवा है, विश्व की पहली वैक्सीन ये रूस ने ही बनाया था स्पुतनिक वी। देखिए रूस विश्व का पहला देश बना है जिन्होंने जानवरों के लिए ये वैक्सीन बनाया है। रूस जानवरों के लिए भी ये वैक्सीन बनाया है रूस। देखिए रूस की राजधानी है मास्को। और मास्को किस नदी के किनारे स्थित है? तो मास्को शहर मोस्कावा नदी के किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में किस देश की कैबिनेट ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के फेस कवरिंग पर रोक लगा दिया है? जो कहने का मतलब है सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के क्या है? फेस नहीं किया जाएगा। तो देखिए ये किया है आपका श्रीलंका की सरकार ने ये किया है। सार्वजनिक स्थानों पर फेस को नहीं ढका जाएगा, चेहरा को नहीं ढका जाएगा। ठीक है, देखिए अब श्रीलंका ने किया है, तो श्रीलंका के बारे में कुछ तो जान लेते हैं। देखिए श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। कहाँ पे है? श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। और देखिए ये जो कोलंबो जो है ना, ये कॉमर्शियल कैपिटल है। वहाँ की 2 कैपिटल है, और एक है जयवर्धनपुर कोट्टे जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। देखिए यहाँ की करेंसी है रुपया। और पीएम कौन है? श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो महिंद्रा राजपक्षे जी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और प्रेसिडेंट नहीं है, महिंद्रा राजपक्षे जी यहाँ के क्या हैं? पीएम है। और देखिए प्रेसिडेंट कौन है? तो राष्ट्रपति कौन है? तो गोटाबाया राजपक्षे जी राष्ट्रपति हैं। देखिए यहाँ पे भाई भाई की सरकार है। ये दोनों भाई हैं, महिंद्रा राजपक्षे और गोटाबाया राजपक्षे, ये दोनों भाई हैं। और श्रीलंका में भाई भाई की सरकार है। देखिए श्रीलंका देश को सीलोन के नाम से भी जाना जाता है। और श्रीलंका एवं भारत के बीच एक जल संधि होती है। कौन? पाक जल संधि के द्वारा श्रीलंका और भारत एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? ये अलग होते हैं। और देखिए भारत और श्रीलंका के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है। कौन सा? तो मित्र शक्ति एक युद्ध अभ्यास होता है भारत और श्रीलंका के बीच। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है कि हाल ही में वेयर अबाउट्स नामक नया उपन्यास किसने लॉन्च किया है? तो देखिए ये उपन्यास है आपका झुम्पा लाहिड़ी जी का। झुम्पा लाहिड़ी जी का ये उपन्यास है। क्या है? तो वेयर अबाउट्स नामक नया उपन्यास है झुम्पा लाहिड़ी जी का। देखिए ये झुम्पा लाहिड़ी जी कहाँ के हैं? तो ये एक अमेरिकी क्या है ये? तो ये एक अमेरिकी लेखक है। ठीक है, अमेरिका की ये लेखक है, अमेरिका की है ये लेखक। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है डगलस
स्टुअर्ट। देखिए डगलस स्टुअर्ट की इनकी एक किताब लिखी थी सगी वैन, सगी वैन है डगलस स्टुअर्ट के द्वारा लिखी गई। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में है संजय बारू दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। कौन सी इनकी किताब लिखी गई? दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इनके द्वारा लिखी गई है। देखिए जीन नाथिन के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया है? तो नेम ऑफ द वुमेन्स पुस्तक लिखी गई है इनके द्वारा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है कि विश्व का पहला देश कौन बना है जिसने अपने यहाँ मोटर चालित वाहनों पर धीमी गति से वाहन चलाने के नियमन को घोषणा की है? तो ये काम किया है ब्रिटेन की सरकार ने। कौन किया है? तो ब्रिटेन ने किया है। ब्रिटेन बन गया है कौन? विश्व का पहला देश बन गया है जो अपने यहाँ पर मोटर चालित वाहनों पर धीमी गति से वाहन चलाने का क्या किया है? ये नियम बना दिया है अपने यहाँ पर ब्रिटेन। देखिए ब्रिटेन, अगर आप कोई भी वाहन चला रहे हैं, समझिए ये, अगर आप कोई भी वाहन चला रहे हैं तो उसमें आपको देखिए क्या किया गया है? रिस्ट्रिक्ट किया गया है जाएगा। यहाँ पर कितने किलोमीटर की स्पीड रहेगी बाधित किया गया है कि इतना किलोमीटर से आपको अधिक नहीं चलाना है इस लेन में, इसमें बाधित किया गया है। किसके द्वारा? तो ब्रिटेन के द्वारा। अब देखिए ब्रिटेन आया है तो ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? ब्रिटेन को अगर कहते हैं इंग्लैंड ही कहते हैं। तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, और लंदन में ही लंदन जो शहर है हमारे टेम्स नदी के किनारे स्थित है। देखिए ब्रिटेन के हैं प्रधानमंत्री कौन? बोरिस जॉनसन जी थे। और बोरिस जॉनसन जी अभी हाल ही में भारत आने वाले थे, लेकिन अपना दौरा क्या कर दिए? रद्द कर दिए। कोविड-19 के कारण ही इन्होंने अपना दूसरी बार ये दौरा रद्द किए हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि चीन ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे को इकट्ठा करने के लिए कौन सा रोबोट प्रोटोटाइप प्रक्षेपित किया है? तो देखिए ये कारनामा किया है, नियो 1 मिशन को क्या किया है? लॉन्च किया है। अंतरिक्ष मलबे को इकट्ठा करने के लिए रोबोट प्रोटोटाइप, अंतरिक्ष क्या किया है? अंतरिक्ष मलबे को इकट्ठा करने के लिए चीन ने क्या किया है? तो एक रोबोट प्रोटोटाइप बनाया है। देखिए चीन क्या करेगा कि अंतरिक्ष में जाकर डेब्रिस लाएगा, यानी क्या? कचड़े लाएगा वहाँ पे। कहने का मतलब जो हम लोग छोड़ते हैं यहाँ से मिशन, और जितने वर्ष के लिए होता है इसके बाद तो वो ख़राब हो जाता है, तो इधर उधर ये घूमते रहते हैं अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष के जो कचड़े का लाएगा, देखिए अंतरिक्ष के कचड़े को लाएगा ये कौन? तो ये चाइना लाएगा। ये अंतरिक्ष मिशन कौन भेजा है? ये तो चीन ने ही भेजा है। देखिए चीन ने भेजा है। और देखिए ये जालूनीमा के द्वारा लाएगा। कहने का मतलब ये जो भेजेगा रोबोट, कहने का मतलब तो ये जालीनुमा आकृति की होगी, ठीक है। और ये कहने का ये जो रोबोट बनाया गया है तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो ओरिजिन स्पेस कंपनी, ओरिजिन स्पेस कंपनी के द्वारा यह बनाया गया है। यह मिशन भेजा जाएगा, ठीक है। और देखिए ओरिजिन स्पेस कंपनी की स्थापना हुई थी आपकी 2017 ईस्वी में हुई थी। जिस रॉकेट से यह भेजा गया है, ये देखिए किस रॉकेट से इसको भेजा गया है? तो लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट से ये भेजा गया है। अंतरिक्ष के मलबे को लाने के लिए ये भेजा गया है। देखिए ये सौर मिशन, भारत एक सौर मिशन भेजा है। सौर मिशन सूर्य की, कहने का मतलब सूर्य के बारे में जानकारी करने के लिए इसको सौर मिशन भेजा गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगर यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।